अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं सब? ठीक ठाक, खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। किस क्लास में हैं हम मौजूद? बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और आज उर्दू की क्लास में हम क्या काम करेंगे? आज उर्दू की क्लास में हम अपने सबक से एक और मश्क मुकम्मल करेंगे। और हमारा कौन सा सबक चल रहा है? सबक नंबर 11। 11 ही चल रहा है ना, 12 तो नहीं। सबक नंबर 11 पे ही हम काम कर रहे हैं। तो हम आज अपने सबक की एक और मश्क मुकम्मल करेंगे। पिछला काम आप सबका मुकम्मल होना चाहिए। मैं हर क्लास में कोशिश करती हूँ कि आपको याद दिलाती रहूँ कि जनाब काम सारा मुकम्मल करते जाइए साथ साथ। तो फिर आगे बढ़ें। तो जनाब आप निकाल लीजिए अपनी बुक और खोलिए पेज नंबर 64। आज जो हमें काम करना है वो मौजूद है हमारी किताब के पेज नंबर 64 और 65 पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पेज नंबर 64 पे क्या है। चलें देखें फिर जी। यहाँ लिखा हुआ है ग्रामर, यानी आज जो हमें काम करना है वो है ग्रामर की मश्क। तो फिर आगे पढ़ते हैं कि क्या है ग्रामर में। मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर मुअन्नस। मुज़क्कर मुअन्नस आते हैं आपको? मुज़क्कर के मुअन्नस बनाना या मुअन्नस के मुज़क्कर बना लेते हैं? कुछ कुछ तो आता ही होगा। चलें आगे पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है बच्चों कुछ नाम सिर्फ मुज़क्कर होते हैं, इनके मुअन्नस नहीं होते हैं। यानी कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनका मुज़क्कर ही होता है, उनका कोई मुअन्नस नहीं होता है। आगे इसकी मिसालें दी गई हैं, जैसे जुगनू, मच्छर, चकोर, बगला, उल्लू, बाज, लालबेग वगैरह। ये ऐसे नाम हैं जिनके मुअन्नस नहीं होते हैं, जिनके सिर्फ मुज़क्कर ही होते हैं, यानी इनके मुअन्नस मौजूद नहीं हैं। आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा है? कुछ नाम सिर्फ मुअन्नस होते हैं, इनके मुज़क्कर नहीं होते, जैसे तितली, मक्खी, बत्तख, चील, कोयल, मैना वगैरह। अब जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि कुछ ऐसे नाम हैं जिनके सिर्फ मुज़क्कर होते हैं, मुअन्नस नहीं होते, इसी तरह से कुछ ऐसे नाम भी मौजूद हैं जिनके मुअन्नस होते हैं और मुज़क्कर नहीं होते, और हमने इनकी मिसालें भी पढ़ ली। आगे देखिए क्या लिखा है। बुलबुल एक ऐसा नाम है जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में इस्तेमाल होता है। बाज़ नामों के आखिर से ये या अलिफ हटाकर इसकी जगह नून लिखने से ये मुअन्नस बन जाते हैं। अब हमें पता चला कि बुलबुल एक ऐसा नाम है जो मुज़क्कर भी कहें तो बुलबुल ही होगा, अगर मुअन्नस की बात करें तो वो भी बुलबुल ही होगा। और जो एक चीज़ हमें पता चली, एक उसूल ग्रामर का, कि बाज़ ऐसे अल्फाज होते हैं बाज़ नामों के आखिर में छोटी ये या अलिफ हटाकर इसकी जगह नून लगा देने से भी मुअन्नस बन जाते हैं, जैसे दर्जी से दर्जन, दुल्हा से दुल्हन वगैरह। बाज़ मुज़क्कर नामों के आखिर से अलिफ या हे हटाकर इसकी जगह छोटी ये लिखने से ये मुअन्नस नाम बन जाते हैं, जैसे बेटा, बेटी, शहज़ादा, शहज़ादी। इसी तरह कहीं से नून, कहीं सिर्फ नून का इजाफा करने से मुज़क्कर नाम मुअन्नस बन जाता है, जैसे सुनार, सुनारन, सुनार, सुनारन। तो ये सारे आज हमने मुज़क्कर और मुअन्नस के कुछ उसूल पढ़े कि क्या हटा के क्या लगाते हैं तो कब मुअन्नस बनता है, कौन से अल्फाज हैं जो मुज़क्कर रहते हैं। ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। आ जाइए पेज नंबर 65 पे। पेज नंबर 65 पे यहाँ पे एक मश्क दी गई है, एक सरगर्मी मौजूद है जो हमें मिलके मुकम्मल करनी है। और जाहिर है ये सरगर्मी मुज़क्कर मुअन्नस से ही मुताल्लिक है। तो आपको उसूल तो समझ में आ गए ग्रामर के। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है नीचे दिए गए मुज़क्कर नामों के मुअन्नस बनाइए। क्या लिखा है? नीचे दिए गए मुज़क्कर नामों के मुअन्नस बनाइए। चलिए, मुज़क्कर लिखे हुए हैं, इनके हमें मुअन्नस बनाने हैं। तो उसूल सब आपको पहले बता दिए गए हैं, उसूल जहन में रखिएगा कि क्या हटा के क्या लगाया जाता है, तो आसानी से ये काम हम कर सकते हैं। पहला पढ़ते हैं। पहला है पड़ोसी, पड़ोसी। अब इसको जब हम मुअन्नस में तब्दील कर रहे हैं तो छोटी ये हटा के हम नून लगा रहे हैं, तो बन जाएगा मुअन्नस पड़ोसन, पड़ोसन।
ठीक। इसके बाद है माली, माली। अब इसे अगर हमें मोन्नस में तब्दील करना है तो हम छोटी ये हटा के नून लगा देंगे तो बन जाएगा मालन, माली, मालन। फिर मौजूद है धोबी, धोबी में भी आखिर में छोटी ये आ रहा है। अब हम इस छोटी ये को हटा के नून लगा देंगे तो क्या होगा, मोन्नस बन जाएगा। धोबी से धोबन, धोबन। ठीक। इसी तरह अब अगला लफ्ज़ देखिए, अगला मुज़क्कर है बंगाली। अब बताइए ज़रा, अगर हम इस लफ्ज़ को मोन्नस में तब्दील करेंगे तो हमें क्या करना है, जी हाँ, छोटी ये हटा के हम नून लगाएंगे तो बन जाएगा बंगालन, बंगालन। ठीक। इसके बाद है गवाला, गवाला में अलिफ है। अब हम अलिफ हटाएंगे और नून लगा देंगे, आखिर में अलिफ मौजूद है गवाला में, अलिफ हटा के नून लगा देंगे तो मोन्नस बन जाएगा गवालन, गवाला, गवालन। ठीक। इसके बाद और कौन से अल्फाज मौजूद हैं मुज़क्कर के जिन्हें हमने मोन्नस में तब्दील करना है, यहाँ मौजूद है चच्चा, चच्चा। चच्चा का मोन्नस तो सबको पता है, फ़ौरन आप सब ने कहा होगा चच्ची। जी हाँ, इसमें अलिफ हटा के छोटी ये लगाया तो मोन्नस बन गया चच्ची। अच्छा, इसके बाद है बच्चा, बच्चा। बच्चा में आखिर में हे आ रहा है, अब इसे हटा के हमने छोटी ये लगाया तो मोन्नस बन गया बच्ची, बच्ची। जी। अगला लफ्ज़ देखिए, अगला लफ्ज़ है नाग, नाग। अब नाग में हमने आखिर में लगाया नून तो बन गया नागन, नागन। ठीक। नाग, नागन। फिर है लोहार। अब लोहार में भी हमने आखिर में क्या किया, नून लगा दिया तो हमारा मोन्नस बन जाएगा नून लगाने से लोहार, लोहारन, लोहार, लोहारन। ठीक है जी। फिर है मामू। अब मामू का मोन्नस क्या होता है, जल्दी से बताइए, मुमानी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो हम क्या काम कर रहे हैं, मामू का जब हमने मोन्नस बनाया तो हमने आखिर में छोटी ये लगाया है, मुमानी, मुमानी। ठीक। तो इस तरह से आज हमने मुज़क्कर के मोन्नस बनाए और कुछ उसूल भी सीखे ग्रामर के मुज़क्कर मोन्नस से मुताल्लिक। तो ये ज़्यादा लंबा काम तो नहीं है, आज की क्लास में भी हो सकता था मुकम्मल, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो कोई मसला नहीं है। आप रिकॉर्डिंग दोबारा देखिए, काम मुकम्मल कीजिए, फिर अपने काम की तस्वीर अपने टीचर को भेज दीजिएगा। तो मुझे फिर आज के लिए दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।